Namaskar. Hello, welcome to this wonderful YouTube channels. Here you can get video related science and technology, sport and Indian art and cultures that humiliated the poor people of India and voice of India. Today we are going to discuss the important topic, the Earth cube. And I want to request all of you, please listen my talk, what I am saying, and what I am getting that point that you will be able to understand. So I want to request all of you, please listen to my talk on each and every point that I will going to discuss today about Earth cube. Earth cube होता क्या है? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं विदाउट फर्दर डिले। लेट्स बिगिन वीडियो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्थ क्यूब होते हैं कैसे के अंदर के अर्थ की जो पहले सबसे पहले मैं वीडियो में बताता हूँ कि अर्थ के पार्ट कितने होते हैं। अर्थ के जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं। उस 4 पार्ट में सबसे पहले आता है क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल आता है, उसके बाद आता है आपका आउटर कोर आता है, इनर कोर आता है। और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करता हूँ क्रस्ट होता क्या है। क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपर वाले अर्थ के सरफेस के होता है सबसे, और उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल होता क्या है? क्रस्ट के जो नीचे वाली जो पार्ट होती है, जस्ट उसके नीचे वाली पार्ट क्रस्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर, उसे मेंटल बोलते हैं। आउटर कोर किसे बोलते हैं? आउटर कोर उसे बोलते हैं जो सॉलिड, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड। और इनर कोर उसे बोलते हैं जो सॉलिड में आपका पाया जाता है। तो बात ये है कि अर्थ के जो 4 पार्ट हैं उनके रोल भी, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं इसलिए बोलता हूँ लंबी इसलिए होगी क्योंकि मेरी वीडियो होती है डिटेल होती है, क्योंकि आपको मैं कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि वो छोड़ दूँ, वो आप इस टॉपिक के बारे में आप ना जाने। मेरा ये वीडियो है, मेरा वीडियो बनाने के लिए बना देते जो आप पूरी डिटेल में जाने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ किसी टॉपिक के बारे में। जैसे कोई प्रोफेसर होता है, वो पढ़ाता है, क्लास में आता है और वो स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाता है, एक टॉपिक को उठाता है तो वो डिटेल में पढ़ाता है। डिटेल में जब तक वो नहीं पढ़ाएगा तब तक स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट में नहीं पढ़ाता है। इसलिए मेरे लिए अकॉर्डिंग यही है कि मैं आपको डिटेल में बताऊँ, किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। जो मेंटल होते हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मेंटल के बारे में, उसके फोबिया के बारे में। मेंटल का काम क्या होता है जो अर्थ के, जो क्रस्ट के नीचे जो पाए जाते हैं। मेंटल का जो मेंटल जो क्रस्ट के जो नीचे पाए जाते हैं, सेकेंड लेयर होते हैं, जस्ट उसके नीचे पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके जस्ट नीचे होते हैं, और ये 2900 किलोमीटर तक गहरा होता है। काम होता है हीट का ऊपर की ओर भेजना, हीट को ऊपर की ओर भेजना। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले मेंटल के बारे में समझ लें। ये टेक्टोनिक प्लेट को हिलाने के काम भी करता है। और जो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी वगैरह हो गया, वो उसमें जो लावा वगैरह होता है निकालने का भी ये काम करता है। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं मेंटल के बारे में कुछ। मेंटल असल में जो कॉम के जो अर्थ होते हैं वो मेंटल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और भी है टेक्टोनिक प्लेट वगैरह जो आपको बारे में मैं अंदर में बताऊंगा। पहले मेंटल के बारे में, एक तरीके से उसके अंदर चट्टान पाई जाती है मेंटल के अंदर। वो इतने गर्म होते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में हालात में रहते हैं। वो इतने गर्म होते हैं, मेंटल के अंदर जो रॉक होते हैं वो इतने ज़्यादा गर्म होते हैं, वो सॉलिड और लिक्विड के स्टेट में के बीच में पाए जाते हैं। और इसे बोलते हैं सेमी मोल्टेन रॉक या माग्मा। इसे क्या बोलते हैं? सेमी मोल्टेन रॉक या माग्मा, जो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच के हालात में पाए जाते हैं। मेल्टेन काफ़ी मेंटल
सॉरी मेंटल काफ़ी गर्म होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए उसके मेंटल के अंदर चट्टान पाए जाते हैं, वो भी रिलीज करते हैं। और अर्थ के प्लेट के बारे में, यानी टेक्टोनिक प्लेट, टोटल कितने प्लेट होते हैं अर्थ के, मैं आपको बारे में बताता हूँ। टोटल जो होते हैं 7 मेजर प्लेट होते हैं अर्थ के। जैसे पैसिफिक प्लेट होते हैं, पैसिफिक प्लेट सबसे जो बड़ी प्लेट होती है, यूरेशियन प्लेट हो गए, अफ्रीकन प्लेट हो गए, इंडियन प्लेट हो गए, और एंटार्क्टिक प्लेट हो गए, अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गए, और छोटी छोटी और भी माइनर प्लेट हैं जो उसके बीच में होते हैं। इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो अर्थ के मेजर प्लेट होते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस किया, जो कि 7 मेजर प्लेट होते हैं। चलिए, जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है, क्या होता है, प्लेट का मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा अर्थ क्यूब के बारे में। इसी के बीच में आपको पता चलेगा अर्थ क्यूब कैसे आता है। प्लेट का मूवमेंट क्या होता है, अर्थ के अंदर जो हीट और प्रेशर को बनाता है, अर्थ के जो अंदर होते हैं जो हीट और प्रेशर को बनाता है, उससे प्लेट जो है हिलते रहते हैं। अर्थ के जो अंदर जो हीट एंड प्रेशर जो बनते हैं, जो कि उस हीट एंड प्रेशर की वजह से प्लेट को हिला कर रख देते हैं। इनका मूवमेंट ठीक तरह से होता है। इनका मूवमेंट 3 तरह, जो तीनों का मैं आपके सामने नाम रखूंगा, कौन कौन सी मूवमेंट है, मूवमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री होते हैं फर्स्ट मूवमेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री होते हैं सेकेंड मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होते हैं थर्ड मूवमेंट। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। जैसे कि आप साइंस के एक किसी चैप्टर में आप पढ़े थे लेंस के बारे में, उसमें कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के बारे में पढ़े थे। सेम वही है इसमें। डाइवर्जेंट का मतलब है डाइवर्स, यानी 2 प्लेट है वो आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं। और कन्वर्जेंट बाउंड्री उसे कहते हैं जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं। उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री उसे कहते हैं जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से साइड से पास कर जाती है या एक दूसरे को लगड़ती है, अंदर जाती है, उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। ये रहे प्लेट के मूवमेंट के बारे में जो मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया, ये प्लेट के मूवमेंट है। और इन्हीं के में वजह से जो होते हैं अर्थ क्यूब, जो बहुत बड़े झटके आते हैं। और मूवमेंट का कनेक्शन, चलिए डिस्कस करते हैं अर्थ क्यूब, वोल्केनो एंड माउंटेन का कनेक्शन क्या है। जब प्लेट टकराती है या एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है तो अर्थ क्यूब आते हैं। क्या बोला मैंने? जब प्लेट टकराती है या एक दूसरे के नीचे आती है तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थ क्यूब बोलते हैं। जब प्लेट टकराती है या एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है तो उसे अर्थ क्यूब बोलते हैं। अब वोल्केनो प्लेट्स सकता है, वोल्केनो फट सकता है। वोल्केनो जो प्लेट होते हैं फट सकते हैं, वोल्केनो जो है फट सकते हैं। इसकी वजह से जब 2 प्लेट आपस में टकराएगी, एक दूसरे के नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है वोल्केनो वगैरह जो होते हैं वो फट सकते हैं। नया पहाड़, माउंटेन बन सकता है। जैसे नए पहाड़ में जब वोल्केनो वगैरह फटते हैं तो जो उसके अंदर के जो भी रिलीज होती है, उसके अंदर की गैस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह, बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, नए पहाड़ों का बनना स्टार्ट होता है। जैसे हिमालय तब बना
जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई तब इंडियन प्लेट बने। हिमालय कब बना? जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराए तब बना हिमालय। और मज़ेदार चीज़ ये है कि हर साल इस फैक्ट के अंदर और जाने, जैसे कि हर साल प्लेट लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर तक मूव करती है। जैसे आपके नाखून के बढ़ने की स्पीड हर साल 2 से 5 सेंटीमीटर तक मूव करती है। जैसे आपके नाखून के बढ़ने की स्पीड होती है, नाखून की आप बढ़ने की आप स्पीड चैट जीपीटी और भी है, गूगल वगैरह से आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर नाखून की स्पीड कितनी होती है, जैसे बढ़ती है हर साल, आप देख सकते हैं। यही तो एक साइंस है जो बताता है कि यही तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि बढ़ रहे हैं। इसकी हेल्प से हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। हमारी स्पीड कितने हैं, ये माउंटेन की स्पीड कह रहा हूँ कि ये स्पेस हो गए, रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट से। अर्थ एक प्लैनेट भी है, यहाँ से दूसरे प्लैनेट में भेजे जाते हैं रिसर्च के लिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि क्या बोलते हैं हेल्पफुल भी होते हैं, ताकि रिसर्च कर कर वहाँ से पता करें और जो भी है उसकी हेल्प से हमारी तरक्की हो। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर भी किया जाता है, ऐसे कैंसर वगैरह हो गया और चीज़ें डिजीज वगैरह को जो ह्यूमन हेल्थ है इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हेल्प लेकर इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और भी टॉपिक है जो आपको बारे में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। इतने फास्ट में मैंने बोला, वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, है टॉपिक तो आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं जितनी भी सारी बोला हूँ। अब चलिए आप वीडियो को बताते हैं। आपके सामने और भी चीज़ डिटेल में रखूँगा स्क्रीन के ऊपर, आप देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए बताता हूँ और फिर से रिकैप लेते हैं। जो कि अर्थ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जो जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एंट। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ। जब आप एक जो छीलते हैं उस वाइट जो होती है, जब छील कर वाइट जो बच जाती है वो क्या है? क्रस्ट होता है, उसके अंदर है और उसको छीलते हैं, जो छिलके होते हैं उसे क्रस्ट बोलते हैं, और जो वाइट होते हैं उसे बोलते हैं मेंटल होते हैं, और जो कोर होते हैं जो जर्दी उसको बोलते हैं, हम लोग उसको जर्दी बोलते हैं। जो पीले कलर के होते हैं, देखिएगा पीले कलर के होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं या योक बोलते हैं। और मशीन में योक भी आता है जो कि इंडक्शन मोटर के लिए बहुत सारी चीज़ें, वैसे ही सेम योक बोलते हैं या कोर बोलते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया कोर। चलिए इस सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मेन अपने पॉइंट पे आते हैं अर्थ के। और जो यही सेम चीज़ है अर्थ में, जो कि कम कैसे आते हैं? कम आते हैं जैसे मेंटल हो गए, मेंटल सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी जो ज़मीन होती है, सरफेस होते हैं उसे क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं जो उसके जस्ट उसके नीचे होती है उसे मेंटल बोलते हैं। मेंटल ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो और मेंटल के ऊपर जो फ्लोटिंग वगैरह करती हैं उसे क्या बोलते हैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अर्थ का जो मैंने आपको लेयर वगैरह जो मैंने बताया था, आउटर लेयर 7 बड़ी प्लेट होती है, आउटर लेयर प्लेट में बनती है और कई छोटी प्लेट में भी बनता है। सबसे ज़्यादा अर्थ की पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया में होता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया में होता है। अर्थ क्यूब का जो सेंटर फोकस होता है, अर्थ क्यूब का जैसे कि आप पढ़े हो लेंस पढ़े हैं, कन्वेक्स लेंस वगैरह पढ़े होंगे, मिरर वगैरह पढ़े होंगे, उसमें सेंटर आता है, फोकस आता है, प्रिंसिपल ऐसे कुछ आते हैं, उसमें पोल्स वगैरह आते हैं। तो उसके बीच में जो होता है क्या होता है? सेंटर और पोल के बीच में फोकस होते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है, सबसे अर्थ क्यूब का जो सेंटर फोकस होता है जहाँ से एनर्जी निकलती है, फोकस से ही एनर्जी निकलती है। सरफेस का पॉइंट जहाँ सबसे पहले
हिल पड़ता है उसे एपिक सेंटर बोलते हैं। उसको बोलते हैं हिचकुला पड़ता है उसे उसे क्या बोलते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। सरफेक्स का पॉइंट जहाँ सबसे पहले हिलता है उसे एपी सेंटर बोलते हैं। जैसे कि मैंने फोकस बोला था, वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है तो उस एक सेंटर हो गया, वो एपी सेंटर हो गया। जैसे वहाँ से जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई जगह है वहाँ पे भूकंप आ गई तो वो एपी सेंटर हो गए जहाँ से वो हिला। सोचो एक, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं और भी बढ़िया से आएगी। सोचो एक पत्थर को छू के दबा के दबा के रखो, जब वो पत्थर छूटेगा तो जोर से हिलता है। जब वो पत्थर छूटेगा तो जोर से हिलता है। वैसे ही अर्थ के प्लेट का प्रेशर जब निकलता है तो जमीन हिलता है, उसको अर्थ क्यूब कहते हैं। मेरे कहने की बात ये है कि जब आप एक पत्थर को छू के दबा के रखा हो, जब वो पत्थर छूटेगा तो जोर से हिलता है। जब वो पत्थर यहाँ से छूटेगा जोर से हिलता है। और वैसे ही अर्थ का प्लेट का प्रेशर जब निकलता है तो जमीन हिलते हैं। वैसे ही जब अर्थ के प्रेशर जब निकलते हैं तो जमीन हिलते हैं, उसको अर्थ क्यूब कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अर्थ क्यूब आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। कहाँ पे आते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एरिया। अब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि अर्थ के जो आउटर जो सेल होते हैं, लिथोस्फीयर उसको बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये जो कि वो मोल्टेन जो मैंने आपको बताया था, मेंटल जो कि अर्थ के मेंटल के ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड होते हैं, इधर से उधर हिलते रहते हैं। उन्हीं की वजह से जो हिलते रहते हैं, मूवमेंट वगैरह करते हैं, उनकी वजह से ही भूकंप आते हैं। बहुत ही कारण है, जैसे कन्वर्जेंट हो गए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गए, आपस में घिसेंगे तो फ्रिक्शन वगैरह जो भी होगी, प्रेशर वगैरह क्रिएट होगा तो उसकी वजह से भी आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो गए और क्या बोलते हैं मेंटल हो गए, जो कि मेजर ये फैक्टर होते हैं कि अर्थ क्यूब के सबसे ज़्यादा लाने में। मैंने मेजर प्लेट का भी नाम बताया था, पैसिफिक प्लेट। चलिए इनका रीजन कवर एरिया देखते हैं। वीडियो लंबी है, इनका जो मैंने डिटेल में बताया था पैसिफिक प्लेट, इनका रीजन कवर देखते हैं। रीजन कहाँ है? पैसिफिक ओशन रीजन, जापान हो गए, वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका हो गया रीजन कवर। पैसिफिक प्लेट का मैं बताया। और नॉर्थन अमेरिकन का बताता हूँ रीजन कवर, कहाँ का रीजन कवर किए हैं। नॉर्थ अमेरिका पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिकन प्लेट का रीजन कवर क्या है? साउथ अमेरिका अटलांटिक ओशन साइड। और अफ्रीकन प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया था, अफ्रीकन एंड पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग ओशंस। यूरेशियन प्लेट का रीजन कवर यूरोप हो गए और क्या बोलते हैं यूरोप, एशिया एक्सेप्ट इंडिया। यूरेशियन प्लेट के बारे में बताता हूँ, यूरोप हो गए, एशिया एक्सेप्ट इंडिया, पार्ट ऑफ अटलांटिक। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो मैंने आपके बारे में नहीं बताया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ इंडियन ओशंस, सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ इंडियन ओशंस। और अंटार्कटिक प्लेट के बारे में बताता हूँ, अंटार्कटिक प्लेट का इसका रीजन को अंटार्कटिका पार्ट्स ऑफ साउथर्न ओशंस। और बहुत लंबी है थोड़ी, नाज़का प्लेट के बारे में बताता हूँ, ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पैसिफिक साइड। और फिलिपीन प्लेट के बारे में ईस्ट ऑफ द फिलिपींस। आपको पैसिफिक प्लेट का रीजन कवर। वेरी एक्टिव रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पे अर्थक्वेक का एक्टिविटी है कैलिफोर्निया में भी बहुत ज़्यादा आते हैं अर्थक्वेक वगैरह। जो मैंने बताया था साउथ अमेरिकन प्लेट के बारे में और रीजन कवर मैंने बताया, तो आप देख सकते हैं वीडियो को आगे बढ़ाकर पीछे कर शॉर्ट। ये है इंडस रीजन में। और अफ्रीकन प्लेट के बारे में बताता हूँ, मॉडरेट ईस्ट अफ्रीका। वीडियो लंबी हो जाएगी, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जोड़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट अर्थक्वेक हैपन, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं? अराउंड द एज ऑफ दिस प्लेट, स्पेशली वेयर प्लेट कोलाइड
Plate collide convergent boundary. Plates slide past each other transform fold. A plate fall apart divergent. What is the main that I am saying that to make you understand? Are you getting my point? I will tell you in Hindi. Because really I want to try to make you understand in full details. I don't want to make you understand. I don't want to make you understand without clarity. I want to make you understand with full of clarity that you will able to understand and you will try to make them other people understand what I am trying to make. That's my say. फैंस ऑफ इंडिया के मुताबिक मैं बताता हूँ सब अर्थक्वेक जो आया था हाल में टर्की में आया था जो बहुत ही बड़ा झटका था 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट ग्रीस देयर ट्रिमर्स फेल्ड इन टर्की। कहने का टर्की में बहुत बड़ी भूकंप आई थी जो तबाह हुई आप प्लेनिंग वगैरह देखी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। जैसे कि आपको जहाँ से मिली होगी से आपको पता होगा इसके बारे में 6.2 आई थी मैग्नीट्यूड का जो कि काफ़ी बड़ी झटकी होती है जो कि एक है जैसे अर्थ के मेजरमेंट करने के लिए भूकंप को झटके को मैग्नीट्यूड मोमेंट ऐसे बोलते हैं मोमेंट ऐसे स्केल बोलते हैं MW बोलते हैं उसको कि वो सबसे जितनी ज़्यादा नंबर होगी जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी पावरफुल भूकंप होगी जो कि सबसे ज़्यादा MW है 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थ की जो कि हिला जो कि ग्रीस में है। और भी बताते हैं पावरफुल अर्थक्वेक मेजरिंग 6.2 ऑन रिक्टर स्केल पर ये मापा गया कि जो रिक्टर स्केल एक ओल्ड जो कि रिक्टर स्केल जो होते हैं कि जो कि ओल्ड एक मेजरिंग डिवाइस है। उसके बाद ये MW मैंने आपको बताया था MW का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा सर्च कर पूरा मैं भूल रहा हूँ कि MW जो होते हैं कि ये अब ज़्यादातर मेजर किए जाते हैं बड़ी भूकंपों को मापने के लिए जैसे 10 हो गए 7.6 हो गए ये बहुत ही ज़्यादा हो गए 6.2 हो गए। वैसे इफेक्ट यहाँ पे रिक्टर स्केल को इफेक्ट द बॉर्डर एज रिपोर्टेड बाय द यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स। ये चलिए अब ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो यहीं पे हम खत्म करते हैं जो कि मैंने मेन पॉइंट दिया था 6 पॉइंट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन टर्की। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो मैं बता दूँ कि 6.2 मैग्नीट्यूड जो था बहुत ही लंबी झटकी होती है MW की और जो कि टर्की में हिट किया काफ़ी ज़्यादा डैमेज वगैरह मकान वगैरह भी है। ऐसा अगर वीडियो में आपको देखा होगा देख सकते हैं स्क्रीन वगैरह मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो कि अर्थक्वेक जो है हिट किया बहुत वर्ल्ड के ऐसे कैलिफोर्निया ज़्यादा है अमेरिकन हो गया जहाँ पे आग वगैरह लगती रहती है अभी भी हाल में जलते रहते हैं ऐसे जंगल वगैरह जल के राख हो गए तो ये मेजर फैक्टर होते हैं। और ये यहाँ से हम जानेंगे कि क्या अर्थक्वेक जब आए तो हम लोग को क्या करना चाहिए इस टाइम। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि अर्थक्वेक जब आए करनी चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। शांत रहें घबराएं नहीं सोच समझ कर काम लें। शांत रहें घबराएं नहीं सोच समझ कर काम करें। ड्रॉप ओवर एंड होल्ड ड्रॉप करें कोवर को एंड होल्ड करें उसको। ड्रॉप का ज़मीन पर झुक जाएं। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ ज़मीन पर झुक जाएं। कोवर का मतलब क्या हुआ किसी मजबूत टेबल डेस्क या फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। होल्ड का मतलब क्या हुआ उस फर्नीचर का मजबूती से पकड़ कर रहें जब तक भूकंप रुक ना जाए। दरवाजे खिड़की या शीशे के पास ना जाए। शीशे या दरवाजे खिड़की या शीशे के पास ना जाए वहाँ से चोट लग सकती है आपको। जैसे दरवाजे हो गए क्या शीशे वगैरह रखे रहते हैं उनके पास वगैरह ना जाए दरवाजे गिर सकते हैं कुछ भी हो सकता है। अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए खुले मैदान में चले जाएं। इमारतों पेड़ों बिजली के खंभों से दूर रहें। इमारतें बड़े पेड़ हो रहे हैं उससे दूर रहें। पुल या फ्लाईओवर के नीचे खड़े ना हो। अगर आप गाड़ी में हैं गाड़ी रुक दे। एक सुरक्षित जगह
पर इमारत से दूर हो जाए, चले जाए, सुरक्षित जगह पे चले जाए, गाड़ी के अंदर ही रहे जब तक भूकंप रुक ना जाए। अर्थक्वेक के बाद आपको क्या करनी चाहिए आफ्टर अर्थक्वेक? चोट ले गए लोगों की मदद करें। जो उनके चोटें लगी है उनकी लोगों को मदद करें, लेकिन बिना ट्रेनिंग के बाहरी चोटों को हाथ ना लगाएं। रेडियो और न्यूज़ सुनते रहें ताकि आपको नए आफ्टर शॉक या वार्निंग का पता चले। इमारतों को देखकर ही वापस जाएं। अगर डैमेज दिखे तो अंदर ना जाएं। फ़ोन सिर्फ ज़रूरत पर इस्तेमाल करें। या चलिए फिर से, चोट लगे लोगों की मदद करें, लेकिन बिना ट्रेनिंग के भारी चोटों का हाथ ना लगाएं। रेडियो और न्यूज़ सुनते रहें ताकि आपको नए आफ्टर शॉक या वार्निंग का पता चले। इमारत को देखकर ही वापस जाएं। अगर डैमेज दिखे तो अंदर ना जाएं। फ़ोन सिर्फ ज़रूरत पर इस्तेमाल करें। इमरजेंसी लाइन्स फ्री रहनी चाहिए। इमरजेंसी लाइन फ्री रहनी चाहिए। फ़ोन सिर्फ ज़रूरत पर इस्तेमाल करें। इमरजेंसी लाइन फ्री रहनी चाहिए। अगर आप उसके बाद चलिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो ये बनाने की अर्थक्वेक जो होते हैं काफ़ी जब जब आते हैं जोर से गिरते हैं तो डैमेज वगैरह करते हैं। जो अर्थक्वेक के अंदर जो प्लेट मैंने आपको वीडियो की मैं बताया हूँ, आप वीडियो को रिपीट अगेन करके आप देख सकते हैं प्लेट के बारे में, क्योंकि मैंने मेजरमेंट फैक्टर बताया, उन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। अब चलते हैं पेड़ पौधे का क्या काम होते हैं। पेड़ पौधे के काम ये होते हैं अब पेड़ पौधे तो रोक नहीं सकते हैं अर्थक्वेक को, लेकिन उसके बाद आने वाले जब अर्थक्वेक जब आकर चली जाती है तो पेड़ पौधे को मजबूती करती है, ज़मीन को मजबूत बनाती है। इसलिए हम लोग को पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से इन्वायरमेंट क्लीन होता है और जो पक्षियाँ वगैरह जो मर रही हैं, जो आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधे हम लोग काट कर और क्या क्या इन्वायरमेंट में हम लोग कर रहे हैं। पेड़ पौधे का मतलब ये वजह से रोड बन रहा है तो रोड के ऐसे बीच में रखा जाए, जैसे ग्रीन फ्लावर्स हो गए हैं और भी बहुत कुछ हो गया है, उसके अंदर कुछ कुछ न कुछ चीज़ लगा दें, जैसे हाईवे वगैरह हो गए, जैसे हाईवे पे बड़ी बड़ी हाईवे वगैरह होती है, हम लोग चाहें तो उसके बीच से निकाल कर बड़ी बड़ी बीच से निकाल कर उसके अंदर हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे पेड़ वगैरह ग्रीन हो गए साइड, ऐसे हाईवे के साइड साइड से हम लोग जो भी हाईवे होते हैं बड़े बड़े होते हैं लोग उसकी साइड साइड से पेड़ पौधे लगा सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे या ग्लोबल वार्मिंग जो भी होती है वो ना हो, जो कि बहुत डेंजर ग्लोबल वार्मिंग हम समझ सकते हैं। इन्वायरमेंट क्लीन इन्वायरमेंट ग्रीन इन्वायरमेंट हम लोग को बना कर रखनी चाहिए। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, और भी आपको वीडियो आगे से मिलती रहेगी, इसलिए if you don't subscribe my video, please subscribe my YouTube channel for latest video and press the bell icon. You will get a notification if I upload a video on that time. So thank you so much for watching my video. Take care of yourself and happy life makes your day. Tata, bye bye.